नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। प्रशासन गांव के संघ अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से जिला परिषद में सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्र बैरवा द्वारा ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं की प्रगति की चर्चा एवं प्रशासन गांव के संघ अभियान के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के संबंध में पंचायत समितिवार समीक्षा की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सभी विकास अधिकारियों को कैंप में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत ग्रामीणों के जॉब कार्ड अपडेशन व अधिक से अधिक श्रमिकों के मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश प्रदान किए। पंचायत समिति शाहपुरा व हुरडा में श्रमिक मानव दिवस सृजन अत्यधिक कम होने से मानव दिवस सृजन बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी पंचायत समितियों को रिजेक्टेड भुगतान की कार्रवाई 3 दिवस में पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। बैरवा ने आवास स्वीकृति की समीक्षा करते हुए आवास स्वीकृति के साथ नियमानुसार पोषण वाटिका व कैटल शेड कार्य के प्रस्ताव पर भी तैयारी करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय से वंचित परिवारों के शौचालय स्वीकृति के संबंध में समीक्षा की तथा शौचालयों के बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए। बैरवा ने सभी विकास अधिकारियों को कैंप की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा प्रतिदिन स्वयं के स्तर से करने को कहा तथा कैंप के माध्यम से सभी योजनाओं में प्रगति करवाने तथा ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया जा रहा है। उसमें राज्य सरकार की मंशा के अनुकूल हर आम खास का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और अभियानों में जिला राज्य स्तर पे सर्वोच्च स्तर पे सर्वोच्च पायदान पे हो। इसके लिए इसको अब तक के जो अभियान हुए हैं उस अभियानों की रिव्यू मीटिंग रखी गई थी। कहाँ हम वीक है, कहाँ हमारे को और सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए सभी ब्लॉक से आज हमने विकास अधिकारी साहिबान की मीटिंग रखी है जिसमें हमने रिव्यू किया इसको। हमारी स्थिति काफ़ी स्टेट में ठीक है, फिर भी हम सर्वोच्च स्थान पाने के लिए हमने और टारगेट हमारे पट्टे जैसे आबादी के पट्टे जारी करना है, लोगों को आवास की स्वीकृतियां जारी करनी है, नरेगा में नए जॉब कार्ड तैयार करने हैं। इन सब के टारगेट और ज़्यादा सभी ब्लॉकों को आवंटित किए हैं जिससे कि हम स्टेट लेवल पे हमारा ज़िला अच्छे स्थान पे रहे। इसके लिए सभी अभी वर्तमान में बहुत अच्छा प्रयास सभी ब्लॉक से हो रहा है। जहाँ कहीं भी कमी है उसको हमने रिव्यू किया है। इसको अगले 7 दिन में मैं समझता हूँ हमारा ज़िला राज्य स्तर पे बहुत अच्छी स्थान पे प्रथम 2-3 स्थान पे हमारा ज़िला रहेगा। इसलिए हमने आज ये मीटिंग रखी है। भाजपा किसान मोर्चा की 1 दिवसीय जिला कार्य समिति बैठक निजी रिसोर्ट में आयोजित हुई जिसमें जिले के सभी मंडलों का प्रतिनिधित्व रहा। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणमा ने 2 सत्रों में आयोजित बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृत संकल्पित है। आय दुगनी करने में वर्तमान भाजपा सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किए गए किसान हितैषी कार्यों को आगे बढ़ाते हुए किसान क्रेडिट कार्ड, हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन द्वारा सुझाए गए किसान समृद्धि के फॉर्मूले को आगे बढ़ाया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने विकास के सभी कार्यों को लटकाने भटकाने की आदत के कारण बहुत पीछे धकेलने का काम किया है। केंद्र सरकार ने किसानों को दिसंबर 2018 से लेकर अभी तक 1.5 लाख करोड़ से अधिक रुपए देश के किसानों के खाते में सीधा जमा करा कर चुकी है। भाजपा शासित राज्यों में अपने पास से 4,000 की राशि मिलाकर कुल 10,000 प्रतिवर्ष किसानों के खाते में जमा करा रही है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि बैठक में किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री ओपी यादव ने कहा कि भाजपा नित केंद्र सरकार ने हर घर तक जल पहुंचे, इसके लिए मंत्रालय अलग बना दिया है ताकि प्रतिदिन मॉनिटरिंग हो सके। इसके बाद हर खेत को पानी उपलब्ध हो, उसके लिए अटल जी के नदी से नदी जोड़ो अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वागत उद्बोधन देते हुए सभी का स्वागत सत्कार किया और कहा कि किसानों के लिए
एफपीओ बनाने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। स्वयं की उपज का स्वयं भाव तय करेगा, साथ ही मूल्य संवर्धन के माध्यम से अधिक कीमत प्राप्त करेगा। पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने इस अवसर पर कहा कि भाजपा किसान मोर्चा राजस्थान प्रदेश के किसानों को समृद्ध करने में, उसकी आय 2022 तक दुगनी करने में लगा हुआ है। कार्य समिति को विशिष्ट अतिथि भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया, जिला प्रमुख बर्ची देवी भील, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हीरालाल योगी, जिला उप प्रमुख शंकरलाल गुर्जर ने भी संबोधित किया। किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र गुर्जर ने राजनीतिक प्रस्ताव सदन पर रख उसे पारित करवाया। कार्य समिति बैठक के समापन पर राष्ट्रगान गाया गया। किसान मोर्चा जिला महामंत्री गोवर्धन सिंह कटार ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। बैठक में निंदा प्रस्ताव किसान मोर्चा महामंत्री महिपाल सिंह ने पेश किया। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री बाबूलाल टांक, वेद प्रकाश खटीक, लालूलाल गुर्जर, गोपाल लोहार, भाजपा उपाध्यक्ष प्रहलाद त्रिपाठी, ललित अग्रवाल, कैलाश सिंगर आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। समिति की बैठक आज भीलवाड़ा में हुई। इस कार्य समिति की बैठक में इस सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादे पूर्ण नहीं करने के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव किसान के हित में ये सरकार काम करे, किसान को जो उसकी फसल बर्बाद हुई अतिवृष्टि से उसकी अति शीघ्र गिरदावरी करवाकर और उसको मुआवजा दिलवाने का काम ये सरकार करे। बिजली की उपलब्धता सरकार किसान को सुनिश्चित कराए, जिससे किसान समय पर अपनी फसल बो सके एवं बाजरे की खरीद के लिए किसान के पक्ष में राजस्थान की सरकार केंद्र को चिट्ठी लिखे। इन बिंदुओं पर आज की बैठक में चर्चा हुई है। आज की बैठक संगठनात्मक बैठक थी। संगठनात्मक बैठक में संगठन संरचना मंडल तक बन सके, इसको लेकर यहाँ की किसान मोर्चे की जिले की कार्य समिति में चर्चा हुई है। धन्यवाद। इसमें 1 साल से किसानों को केंद्र बिंदु मानकर आंदोलन हो रहे हैं। नवंबर में शायद पूरा 1 साल भी हो जाएगा और राजस्थान में आप विपक्ष में हैं और किसानों की से बिजली के बढ़ने के मुद्दे से कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर आवाज़ उठाई जा सकती है, लेकिन अभी भी एक प्रभावी आंदोलन किसान मोर्चा खड़ा नहीं कर पा रहा है। क्या किसान के विरोध में इस सरकार ने बहुत काम किए, ये बात सही है। किसान मोर्चे ने समय समय पर पिछले समय कोविड का दौर लंबा चला, जिसमें संख्यात्मक रूप से किसी आंदोलन को गति दे पाए, ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले 28 तारीख को प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर एक ज्ञापन देने का काम, उपखंड मुख्यालय के घेराव करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आने वाले नवंबर माह में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई है और इस सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर 15 दिसंबर को राजस्थान में जयपुर मुख्यालय पर लगभग 2 लाख लोगों के साथ इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का निर्णय भारतीय जनता। दीपावली पर धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों की चाक अब तेजी से चलने लगी है। पूरा परिवार मिट्टी के दीपक बनाने में लगा है। उन्हें इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद है। शहर की हनुमान कॉलोनी का कुम्हार परिवार मिट्टी का सामान तैयार करने में व्यस्त है। इस परिवार का कहना है कि मिट्टी के दीपक बनाने में मेहनत लगती है। रोजाना 200 से 300 दीपक बना रहे हैं। शहर की विभिन्न कॉलोनियों के साथ ही जिले के गाँव में कई कुम्हार परिवार मिट्टी के बर्तन, दीपक बनाते हैं। वर्तमान में इन कुम्हारों के घरों में मिट्टी के दीपक, मटकी आदि बनाने माता पिता के साथ उनके बच्चे भी हाथ बटा रहे हैं। कोई मिट्टी गूंथने में लगा है तो किसी के हाथ चाक भर बर्तनों को आकार दे रहे हैं। दीपावली व गर्मी में मांग बढ़ती है। कुम्हार जगन्नाथ का कहना है कि दीपावली व गर्मी के सीजन में मिट्टी से निर्मित बर्तनों की मांग जरूर बढ़ जाती है, लेकिन बाद के दिनों में वे मजदूरी करके ही परिवार का पेट पालते हैं। दूर से मिट्टी लाना, महंगी लकड़ी खरीदकर दीपक बनाने में जो खर्चा आता है, उसके बदले आमदनी लगातार घटती जा रही है। साथ ही इस काम के लिए बस्ती से दूर जगह भी किराए पे लेनी पड़ती है। जगन्नाथ ने यह भी बताया कि सरकार की ओर से कोई भी सहायता और सुविधा उन्हें नहीं मिल रही है। घर के सभी सदस्य दिन रात मेहनत करके एक दिन में 1 सैकड़ा दीपक बना पाते हैं। वहीं दूसरी ओर बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स झालरों की चमक दमक के बीच मिट्टी के दीपक की रोशनी धीमी पड़ती जा रही है, जिसके चलते लोग दीपकों का उपयोग महज पूजन के लिए ही करने लगे हैं।
जगन्नाथ ने लोकवाणी को बताया कि दीपक बनाने का उनका पुश्तैनी धंधा है। साल में 1 से 1.5 माह ही ये काम चलता है। मिट्टी के दीपक की मान्यता है, उसी को देखते हुए जनता को मिट्टी के दीपक मिले, लेकिन इससे हमारे रोजगार की पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि 1-1.5 महीने ही वे काम करते हैं। उनका कहना है कि आजकल बाजार में चाइना की लाइटें, दीपक व डेकोरेशन के दूसरे आइटम आ गए हैं। इस वजह से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि दीपावली पर ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दीपक घर में जलाएं, ताकि परंपरा बनी रहे। नहीं तो आने वाले समय में यह मिट्टी के दीपक सभी लोग भूल पाएंगे, कोई भी नहीं ले पाएगा। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। दीपोत्सव महापर्व दीपावली का त्यौहार आने में है और इसकी लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। जहां पूरे बाजारों के अंदर रौनक दिखाई दे रही है, वहीं रोशनी पर्व पर दीपक बनाने के लिए भीलवाड़ा में कुमार परिवार भी इसमें जुट चुके हैं और यहाँ पर अभी हजारों की संख्या में दीपक बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। और ऐसी मान्यता है कि मिट्टी के दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन अब बदलते परिवेश के अंदर धीरे धीरे इस दीपक बनाने का जो एक व्यवसाय है, इसमें भी कई तरह की समस्याओं और अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है दीपक बनाने वाले परिवार जगन्नाथ प्रजापति। इनसे जानना चाहते हैं कि क्या क्या समस्याएं आ रही है और क्या रुझान देखने को मिल रहा है इस बार दीपावली पर। सर रुझान तो ये है कि हमारे को मिट्टी बहुत दूर से लानी पड़ रही है। अब सिटी में रह रहे हैं, तो हमारे को दीपक बनाने के लिए तो हम सिटी से थोड़ा बाहर एक तरफ आउटसाइड में जाके हमारे को बनाना पड़ता है। और बनाने के लिए मिट्टी भी बहुत दूर से लानी पड़ती है, उसको सही करनी पड़ती है। सही करने के बाद में फिर हम बनाते हैं कोई अच्छा बाड़ा देख के, किराए से ले करके, क्योंकि ये हमारा पुश्तूनी जन्मजात धंधा हमारा कुम्हारों का है। और ये दीपक मिट्टी का दीपक शुद्ध माना गया है और हमारे तो परंपरा करते आए दीपक का काम और दीपक का ही कर रहे हैं, इसलिए कि ताकि ये आने वाली पीढ़ी ये याद रखे कि हाँ मिट्टी का दीपक चलता था। आज की नई जनरेशन है जो वो तो बनाना जानती भी नहीं है। तो हमें तो दीपक के अंदर अभी हाल हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है। दीपक साल में कितने महीने काम करते हैं आप? सिर्फ साल में हम 1 या 1.5 महीने बस, फिर उसके बाद में तो फिर हमारा दूसरी मजदूरी का काम करते हैं। बाकी इससे हमारा गुजारा होता नहीं है, क्योंकि हमारे को तो इस त्यौहार को जागरूक रखने के लिए और जनता में भी जागरूक रखने के लिए कि ताकि मिट्टी का दीपक काम लेवे ये जनता। और आज अपना हिंदुओं का त्यौहार है तो इसको एक शुद्ध माना मिट्टी गया है। और जैसे अभी मिट्टी भी इसके लिए अलग हिसाब से लानी पड़ती है, तो दूर से मंगानी पड़ती है। क्या खर्चा निकल जाता है आपका, कैसे क्या रहता है? अब खर्चा तो सर अब क्या करें, हमारा तो पूरा परिवार लग रहा है इसके अंदर। खर्चा तो निकालना पड़ता है इसके अंदर से, जैसे भी हो वैसे। आज महंगाई का ज़माना है तो जैसे भी हो हमारा, इसलिए हमारा ज़्यादा काम चलता भी नहीं है और ज़्यादा जागरूक हम होते नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है ही नहीं। इसको तो जागरूक रखने के लिए हम ये धंधा कर रहे हैं। चाइनीज दीपक और जो लड़ियाँ होती है, ये भी एक बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज होता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा यूज करते हैं। नहीं, जो भी करे जो करे, जिनका इच्छा हो जैसे है, लेकिन अपना तो मूल्य उद्देश्य ये है कि लक्ष्मी जी का जो दीपक है जो मिट्टी का ही जलाना चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी का वास होता है उसके अंदर, मिट्टी के बर्तन हो। बिल्कुल। आमजन से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, आमजन से तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि चाइना का दीपक नहीं ले, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले, और भली मिट्टी का दीपक जलाओ, आप 10 दीपक ही जलाओ, 11 जलाओ, लेकिन ये शुद्धता जो लक्ष्मी जी का वास है जो मिट्टी के दीपक में है, उस चाइना के दीपक में नहीं है। 100 के अंदर मत जाओ, मिट्टी के दीपक में जाओ। बिल्कुल। तो एक जिस प्रकार प्रजापति समाज के जगन्नाथ जी प्रजापति ने आम जन से भी अपील की है कि केवल दिखावे में नहीं जाकर जो अपने देश की जो मिट्टी है और इस मिट्टी के जो बने हुए दीपक है इनसे जुड़े, ताकि जो अपना जो त्यौहार है, परंपराओं का त्यौहार है दीपावली, जो सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा महापर्व माना गया है दीपोत्सव, इसके ऊपर मिट्टी के दीपक जलाकर ही त्यौहार मनाए, ताकि अपनी जो परंपराएं हैं ये भी जीवित रह सकें। और मिट्टी के जो दीपक बनाने का जो एक पुश्तैनी जो एक तरह का कार्य है, ये जो एक चला आ रहा है, ये भी जीवित रह सके। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। नेशनल हाईवे 758 सवाईपुर व कुड़ी के बीच बीती देर रात को बाइक से भीलवाड़ा की तरफ जा रहे एक युवक के साथ बिगोग की तरफ से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने गाड़ी रोककर युवक के साथ मारपीट व छीना झपटी करने लगे। साथ ही युवक बदमाशों से बचकर भागने लगा तो बदमाशों ने उसके ऊपर मिर्ची फेंकी, जिससे युवक बचते हुए सड़क किनारे घनी झाड़ियों में जाकर छिपा। परिजनों व अपने मिलने वालों को इसकी सूचना दी। सूचना पर सवाईपुर चौकी प्रभारी राम सिंह मीणा, कांस्टेबल राकेश कुमार, मोतीराम, गोपाल लाल मौके पर पहुंचे। वहीं लोगों ने एक बदमाश
को पकड़कर पुलिस को सौंपा। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी निवासी एजाज अहमद मंसूरी एयरटेल कंपनी में पेमेंट टीम डीलर के पद पर कार्यरत है, जो मांडलगढ़ क्षेत्र से विजिट कर भिलवाड़ा के लिए निकले तो बिगोद कस्बे से 2 किलोमीटर आगे एक बाइक पर 2 युवक उनकी बाइक के आगे पीछे बाइक को लहराते हुए चलते रहे। बदमाश कूड़ी चौराहे तक पहुंचे। इसके बाद दोनों बदमाशों ने सुनसान इलाका देख एजाज अहमद की बाइक के आगे बाइक लगाकर उसे रोका और कहा कि तुम्हारे पास जो भी है वह हमें दे दो। इतना कहते ही वह उसके साथ मारपीट करने लगे। जब वह भागने लगा तो बदमाशों ने उनके ऊपर मिर्ची फेंकी, लेकिन मिर्ची उनकी आंखों में नहीं गिरी और वह बच गया। सड़क किनारे गहरी झाड़ियों में बचाते हुए छिप गया। एजाज अहमद ने छिपे हुए परिजनों को फोन किया। सूचना पर परिजन व सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम भंवरलाल गुजर निवासी मादेड़ा थाना गुलापुरा बताया। वहीं एक बदमाश लोगों के ऊपर मिर्ची फेंककर भाग गया। तो बिगोद से 2 किलोमीटर दूर मुझे किसी का फ़ोन आया। मैं फ़ोन पे बातचीत कर रहा था। उसी दौरान ये 2 व्यक्ति आए मेरे पास में। इन्होंने मुझे भिलवाड़ा का रास्ता पूछा। मैंने इनको भिलवाड़ा का रास्ता बताया। उसके बाद से दोनों मेरे आगे पीछे घूमने लगे। मैं कुछ समझने लगा। इससे पहले इन्होंने मुझे आके कहा कि आप गाड़ी रोको, तो मैं समझ गया था और मैंने गाड़ी को थोड़ा दौड़ाने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग नशे में थे और इन्होंने अपनी गाड़ी को स्पीड से चलाकर मेरे गाड़ी के आगे खड़ी कर दी। और आते ही मुझसे कहा कि इन्होंने कि आपके पास कोई माल है, माल निकाल। मैंने कहा कि मेरे पास कोई माल नहीं है। तो मेरे साथ यहाँ पर मारपीट की, यहाँ मारा मेरे को, यहाँ में चोट थी यहाँ पे। और जब मैं भागने लगा, मैं वहाँ चिल्ला रहा था रोड पे, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। उसके बाद जब मैं भागने लगा उस समय उसने मेरा यहाँ से पकड़ के बटन तोड़ दिया और मैं बिगोद के रास्ते में भागा। कुछ दूर बाद कुछ दूरी पर मैं झाड़ियों में जाकर गिर गया और गहरी झाड़ियों में जाकर के मुझे छिप गया। और छिप कर मैंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन किया और मेरे रिश्तेदार और दोस्त कुछ समय उपरांत वहाँ आ गए थे। और उनके आने के बाद ये दोनों चोर वहाँ से भागने लगे। भागते समय एक चोर को रिश्तेदारों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि इन दोनों के पास मिर्ची भी थी, लाल मिर्च। उस लाल मिर्च को भी मैं उसके ऊपर फेंकने का प्रयास किया और ऊपर कुछ लोगों पर भी इन्होंने फेंकने का प्रयास किया जिन्होंने इन्हें पकड़ना चाहा। शरद पूर्णिमा महोत्सव पर बालाजी मंदिर में अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत श्रीराम दरबार का आकर्षक नैनाभिराम संपूर्ण धवल श्रृंगार, हनुमान जी के रजत श्रृंगार एवं 700 की दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखकर भगवान के नैवेद्य अर्पण कर रात्रि 12 बजे महाआरती उपरांत प्रसाद वितरण होगा एवं रात्रि 8 बजे से नवल किशोर भारद्वाज द्वारा संगीत में सुंदरकांड एवं आकर्षक भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। वृंदावन में अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने आज गोपियों के संग रास लीला की उस उत्सव को परंपरागत रूप से संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में बालाजी मंदिर में आज इस उत्सव के अंतर्गत श्री हनुमान जी महाराज के रजत चोला श्रृंगार, श्री राम दरबार के आकर्षक धवल श्रृंगार सजाया गया है एवं 700 किलो दूध की खीर चंद्रमा की किरणों में रखकर रात्रि 12 बजे महाआरती उपरांत सब भक्तों को प्रसाद वितरित की जाएगी। इस उपलक्ष्य में आज साकेत रामायण मंडल के नवल किशोर भारद्वाज एवं उनके साथियों द्वारा सुंदरकांड पठन एवं आकर्षक भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। शरद पूर्णिमा मध्य रात्रि के दिन जब पूर्णिमा तिथि रहती है उस दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। प्रातः उदयात काल में भी पूर्णिमा है। व्रत उद्यापन के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए कल की पूर्णिमा मान्य रहेगी। भिलवाड़ा के प्रसिद्ध धर्मस्थल खाकरेवाले सगस जी के स्थान पर शारदीय नवरात्रि के अनुष्ठानों की पूर्णाहुति हुई। इस मौके पर वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ यज्ञ व अनुष्ठान हुए। देश को कोविड की तीसरी लहर से बचाने की कामना के साथ यज्ञ में आहुतियां दी गई। इस मौके पर अनुष्ठानों की पूर्णाहुति के बाद खाकरेवाले देवता के स्थान पर प्रसादी का भी आयोजन किया गया। शरद पूर्णिमा पर मंगलवार को दमा रोगियों को निःशुल्क दवा भी दी जाएगी। कोविड गाइडलाइन के तहत दवा की पुड़िया दी जाएगी। इससे पहले खाकरेवाले देवता के स्थान पर निःशुल्क रोगियों की जांच व परामर्श की व्यवस्था रहेगी, जिसका समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है।
जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। लेडीज एंड गर्ल्स, इस दिवाली और विवाह सीजन के लिए वीडिवा ब्यूटी केयर आपके लिए लाया है कई खास ऑफर। 500 रुपए के पैकेज में पाइए क्लीन अप, हाफ लेग वैक्स, हैंड वैक्स, आईब्रो, फॉरहेड एंड अपर लिप्स। 1000 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, डिटेन, हैंड वैक्स, फुल लेग वैक्स, अंडर आर्म्स, हेयर कट, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। 1500 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, चॉकलेट हैंड एंड फुल लेग वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, हेयर शोल्डर लेंथ तक, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। हरी अप लेडीज एंड गर्ल्स, ऑफर केवल 6 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ऑफर का लाभ उठाने के लिए पार्लर पर जाकर प्रोमो कोड बताना अनिवार्य। प्रोमो कोड है LOK100। विवाह पैकेज में पाइए 30% तक की आकर्षक छूट। मेरे पार्लर में केराटिन, स्मूथनिंग और हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। यहाँ हेयर से जुड़े सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं और हमारे यहाँ मेकअप में भी एयरगन मेकअप, SG मेकअप और सभी तरह के मेकअप भी होते हैं। आप हमारे पार्लर में पधार के हमें एक सेवा का मौका अवश्य दें। वीडिवा ब्यूटी केयर, पता H59 लकी पैलेस के सामने, भोपालपुरा रोड, खत्री कॉलोनी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 8005645524। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। उपनगरपुर में 5 पीर दरगाह शरीफ पर ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सौरगर कौम कमेटी पुर द्वारा रखे गए प्रोग्राम में पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोशनलाल महात्मा, कांग्रेसपुर थाना इंचार्ज राजूराम सेवादल, जिला अध्यक्ष व राज्य सरकार द्वारा मनोनीत नगर परिषद भीलवाड़ा में सहवृत पार्षद योगेश सोनी, वार्ड नंबर 4 पार्षद मुकेश पैरवा का माल्यार्पण व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर सौरगर कौम कमेटी के सदर
जनाब बरकत मिस्त्री, सेक्रेटरी जनाब लियाकत अली, खजाना इमाम भाई पीरू रायला, जाकिर अग्रवाल, कालू निम्बाड़ा, इकबाल मोहम्मद, असलम अनवर सौरगर व समाज के वरिष्ठ सभी लोगों द्वारा बधाई दी गई। एक तरफ भारत 5G नेटवर्क की ओर अग्रसर हो रहा है, वहीं भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र के गांगलास ग्राम में नेटवर्क नहीं मिलने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊंचाई पर चढ़कर मोबाइल नेटवर्क ढूंढ रहे हैं। 3 साल से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। मुकेश शर्मा किराना स्टोर ने बताया कि 14 फरवरी 2018 तकनीकी खराबी के कारण एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो खराब सिग्नल के कारण ग्रामीण परेशान और कंपनी में शिकायत करने पर बार बार यही जवाब देते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यह सवाल हर ग्रामीण के मन ही मन में कब तक ऐसा रहेगा। अगर बात करनी हो तो गांव से दूर या छत पर चढ़ना पड़ता है। 3 साल बीत जाने पर भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। गांव से 3 किलोमीटर दूर मोबाइल टावर लगा हुआ है। तकनीकी खराबी के कारण ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शर्मा ने बताया कि बिना बात किए बैलेंस कट जाता है, कभी कभी तो बिल्कुल आवाज नहीं आती, कभी कभी तो आवाज कट कट कर आती है, जिससे सामने वाले की आवाज का पता नहीं चल पाता। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किसी को सामाजिक कार्य सूचित करना हो तो कार्य हो जाने के बाद पता चलता है, क्योंकि नेटवर्क नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण में मोबाइल सेवा सुचारू रूप से चालू कराने की मांग की है। हमारे गांव कांगलास में नेटवर्क की बहुत भारी समस्या है। कोई भी कार्य करने के लिए नेटवर्क नहीं आते, पेड़ पर या ऊंचे स्थान पर जाना पड़ता है। नरेगा या गेहूँ लेने या पंचायत और भी कोई काम हो तो उसके लिए ऊंचे स्थान पर जाना पड़ता है। सरकार से मांग है कि हमारे गांव में नेटवर्क की समस्या को दूर करे। ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, आए दिन नेटवर्क की समस्या आ रही है। कोटड़ी कस्बे के श्री चारभुजा मंदिर परिसर में मंगलवार को कोटड़ी ग्रामीण पत्रकार मंच की तृतीय उपखंड स्तरीय बैठक अध्यक्ष महावीर वैष्णव के नेतृत्व में शुरू हुई। प्रथम सत्र में वैष्णव ने पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखने की बात कही। आम जन मानस का विश्वास जीतते हुए समाज जागरण का कार्य सच्चा प्रहरी बनकर करने का संदेश दिया। गत माह के घटनाक्रम पर रोष जताते हुए कहा कि आमजन से चौथ वसूली या किसी भी प्रकार की उगाही करने वाले फर्जी पत्रकारों को बेनकाब करे, उनसे सजग व सतर्क रहने की बात कही। समापन सत्र से पूर्व कोषाध्यक्ष सुरेश लोढ़ा ने पत्रकारों की जिज्ञासा का समाधान किया। लोढ़ा ने कवरेज के दौरान आने वाली समस्याओं को सुनकर मौके पर ही निदान किया। उन्होंने बिना तथ्यों व अधूरी जानकारी के खबर प्रकाशित नहीं करने की हिदायत दी। मीटिंग के दौरान चारभुजा व्यायामशाला के कैलाश चंद अहीर, देव किशन प्रजापत, नारायण लाल माली व उदयलाल माली सहित पदाधिकारियों ने मीटिंग स्थल पर पहुंचकर ग्रामीण पत्रकार मंच के अध्यक्ष महावीर वैष्णव, कोषाध्यक्ष सुरेश लोढ़ा व वरिष्ठ पत्रकार सोहन लाल बागबान सहित मौजूद कार्यकारिणी के सदस्यों का तिलक व माला पहनाकर स्वागत किया। पत्रकार मंच की ओर से मंदिर परिसर के सफाई कर्मी देवालाल भील का माला पहनाकर स्वच्छता सम्मान किया गया। बैठक में महावीर वैष्णव, बिगोज संवाददाता सुरेश लोढ़ा, वरिष्ठ पत्रकार सोहनलाल बागबान, दुर्गेश पाराशर, बर्दी चंद धोबी आदि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।